जहां तक मोदी साहब का ताल्लुक है, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं और उनकी नजर जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर है और खुसूसन उनकी किसी वक्त भी इस किस्म की कोई हरकत कर सकते। भारत की तरफ से कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जैश ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्दों के खिलाफ उसने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कार्रवाई की है। लेकिन अगर भारत इस किस्म के बयान दे सकता है, भारत से मुराद में स्पेसिफिकली बात करूंगी नरेंद्र मोदी के हवाले से, जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हमने दहशतगर्दी की कार्रवाई कर ली है और पाकिस्तान के खिलाफ और दहशतगर्दों के खिलाफ, तो इस किस्म के बयान के बाद जनरल साहब आप समझते हैं कि पाकिस्तान को मजीद चौकन्ने हो जाना चाहिए? भारत आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुखालिफ कोई और दूसरा कदम भी उठा सकता है? ये कि उधर तो ये जुर्रत नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि आप जैसे अभी ओबामा ने भी अपनी किताब में कहा कि वहां पे अपनी पॉलिटिकल पोजीशन मजबूत करने के लिए पाकिस्तान बैशिंग आप करें तो आपका कैरियर कहीं का कहीं चले जाता है। तो लिहाजा मोदी ने ये उनकी नफ्सियात जो है वो पढ़ ली हुई है और वो बेवकूफ बना रहा है अपने लोगों को, कभी झूठ बोल के, कभी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा उसने रचाया, अब भी इस तरह का कोई कर सकता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके कोई बहाना ढूंढ के तो पाकिस्तान की तरफ एक आज जिससे बालाकोट किया उस तरह की भी कोई बात कर सकता है। सो वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए ये काम कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम चीज थी जिसके ऊपर अब चाइना ने भी बात की, वो ये था कि सीपैक जो है वो उनका एक खास हदफ है, ये उनका टारगेट है जिसमें उनको अमेरिका की भी तरफ से भी हमायत हासिल है, उनको बाज़ खलीजी रियासतों की तरफ से भी इसमें हमायत हासिल है। नतीजा ये कि ये वो टारगेट है जिसमें चाइना को भी एक तशवीश है, वो कंसर्न है, और पाकिस्तान नेचुरली बहुत कंसर्न है इस पे। ये चीज जो सीपैक का मामला है, इस पे मिलके दिफा करने का इंडिया चाइना ने दिया है कि हमने ये चीज भांपी थी, चाइना इससे पहले भांप चुका था, लिहाजा उन्होंने जो लद्दाख में एडवांसेस की थी वो इसी वजह से थी कि वो एक सिक्योरिटी पैरामीटर क्रिएट करना चाहते थे सीपैक के लिए, जो उन्होंने कर लिया और भारत को इसकी इंडिकेशन भी मिल गई। लिहाजा अब सीपैक के मामले में तो चाइना ऑन बोर्ड है, लेकिन ये सारा कुछ हुआ उस वक्त है जब आपने एक डोजियर इशू किया, और जो आप ये कह रहे हैं डोजियर के जवाब में उन्होंने लाजमन इस तरह की बातें करनी है कि जी हमने 4 मार दिए जो पाकिस्तान से आए थे। ये बहाना भारत करेगा, इस तरह के शोशे छोड़ेगा, लेकिन इनमें हकीकत कतन कोई नहीं है। और ये सारा ड्रामा जो स्टेट ड्रामा होगा, फॉल्स फ्लैग जैसे हम कहते हैं, जी। पाकिस्तान को भारत से तैयार रहना चाहिए, भारत की तरफ से किसी खैर की तवक्को रखना ये मेरा ख्याल गलतफहमी होगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हमें तैयार रहना चाहिए लेकिन उम्मीद नहीं की जा सकती। अतर जी, जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था कि भारत के अंदर खुसूसन बीजेपी का जो वोट बैंक है वो एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स के ऊपर, एंटी पाकिस्तान इमोशन उभार के उसके ऊपर वो कैपिटल लेते हैं, वो अपना वोट बैंक वहां से वो सिक्योर करते हैं। जहां तक मोदी साहब का ताल्लुक है, देखिए मोदी साहब की किसी भी फैसले के अंदर आप रैशनैलिटी नहीं ढूंढ सकते। अगर आप उनकी पर्सनैलिटी को देखें, वो खुद जिक्र करते हैं कि मैं आरएसएस के अंदर रहा, 35 साल में भीख मांग के रोटी खाता रहा इसलिए कि वो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा थी। तो वो आइडियोलॉजिकली इतने ज्यादा ड्रिवन है कि उनके फैसलों के अंदर आप अकल, जहानत या किसी किस्म की रैशनैलिटी को ना ढूंढें। वो कोई भी फैसला ले सकते हैं और उनकी नजर जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर है और खुसूसन उनकी जो वोटर बैंक है उसको खुश करने के लिए वो किसी वक्त भी इस किस्म की कोई हरकत कर सकते हैं। लेकिन इसी हफ्ते मेरी बात हुई थी इंडिया के साबिक कोर कमांडर जो कश्मीर के अंदर थे, जनरल रमेश्वर रॉय, उन्होंने मुझे बताया कि गिलगित बल्तिस्तान को चाइना ने लद्दाख में कार्रवाई करके सिक्योर कर लिया है, जिसका दुख है इंडिया को। और हमें पता है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती का फर्ज निभा दिया है लद्दाख में कार्रवाई करके। तो यकीनन वो अब इस तरह की बातें करेंगे, कहीं और कुछ करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को चौकन्ना रहना चाहिए, लेकिन जहां तक गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है, चाइना ने लद्दाख में कार्रवाई करके काफी हद तक उसको पहले ही सिक्योर कर लिया और सीपैक को भी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को उसने जिस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है अपनी माशी ताकत को इस्तेमाल करते हुए, आज हमारे दोस्त हमारे साथ नहीं हैं। हम OI जैसी तंजीम से एक मामूली करारदाद नहीं पास करवा सकते। जिस तरीके से उसने दहशतगर्दी का नैरेटिव हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है, उसी के नतीजे में FATF का तौक जो है वो हमारे गले में है। अभी बारक ओबामा की किताब का जिक्र हुआ, बारक ओबामा की किताब में 52 दफ़ा पाकिस्तान का जिक्र है और 52 की 52 दफ़ा दहशतगर्दी के हिसाब से। 10 साल का अमरीकी सदर, जिसके साथ वो मुल्क जिसके साथ हमारे करीबी ताल्लुकात है, दहशतगर्दी के अलावा किसी हवाले से पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं करता। ये तो पाकिस्तान का दहशतगर्दी के साथ जो एक लिंक बना दिया गया है, जिस नैरेटिव में हम फंस गए हैं। और हमारी हालत क्या है, हम खुद को मुबारकबादें दे रहे हैं। भाई हमें पता है हमारा दिफा मजबूत है, वो इधर तो नहीं आ सकता।
پاکستان پہ حملہ تو نہیں کر سکتا, پاکستان کی ایک انچ زمین بھی نہیں لے سکتا, ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں, لیکن اپنی زمین پر جو ہمارے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے, اس کے قبضے میں جو ہماری زمین ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, بین الاقوامی طور پر جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے, کیا وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟